हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने एक जो लॉगिन सिस्टम क्रिएट किया था, उस लॉगिन सिस्टम के बारे में कुछ बात करने वाला है। तो चलिए, इससे आपको कुछ नया चीज़ यहाँ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पहले तो गिटहब को ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉगिन सिस्टम है उसका जो कोड है या टूल है वो गिटहब में अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए गिटहब को मैं ओपन कर रहा हूँ और गिटहब से इस टूल को मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके बाद इंस्टॉल करके यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा जो गिटहब का प्रोफाइल है यहाँ से मैंने ओपन कर चुका हूँ। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, जो मेरा लॉगिन सिस्टम है इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसकी मदद से जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको जो हैकर्स है वो कैसे हैक कर लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे भी इसको जब बना रहा था तभी आइडिया आया था, तो इसलिए एक सेपरेटेड वीडियो में लाया हूँ इस पर। तो मेरा जो ओपिनियन है, या मैंने यहाँ से इस सिस्टम को बना के जो एक्सपीरियंस अर्न किया, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मेरा लॉगिन सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंपल सा यूज़र नेम यहाँ पर लेता है। ठीक है, उसके बाद नीचे पासवर्ड लेता है। तो ये सिंपल सा कैसे बनाया है मैंने, कि एक यहाँ आप कोड देख पाओगे। ठीक है, और यहाँ से भी आप कोड को देख पाओगे। यहाँ पर क्लिक करने पे आपको सारा कोड दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले जैसे कि हम लोग साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट हो या प्लेटफॉर्म हो, पहले साइन अप का ऑप्शन आता है। अगर साइन अप करेंगे तभी तो आप उसके जो डेटाबेस है वहाँ पर अपना डेटा स्टोर होगा, तब तो उसको पता चलेगा ना ये मेरा यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, तो अब लॉगिन करना है। तो मैंने ही छोटा सा दिमाग लगा के यहाँ से छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है। यहाँ पर पहले यूज़र नेम और पासवर्ड देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस का कोई काम नहीं है, लेकिन छोटा सा यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर वेरिएबल रख के यहाँ से इनपुट लिया है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अभी क्या कर दिया यहाँ पर कि साइन इन करना पड़ेगा। इसको देने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद यहाँ पर क्या, अगर सेम ही यूज़र नेम होगा और सेम पासवर्ड होगा, यहाँ पर देख पा रहे हो जो इनपुट लिया था यूज़र नेम और जो इनपुट लिया था पासवर्ड को, वो अगर यहाँ पर सेकंड बार में यूज़र नेम और पासवर्ड इक्वल रहा, ठीक है, तब अपना जो अकाउंट है वो एक्सेस होगा। और क्या प्रिंट होकर आएगा कि हेलो, यहाँ पर वेलकम टू द सिस्टम। ठीक है, ये प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों में से किसी भी एक चीज़ को रॉन्ग डाला तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड शो होगा। तो ये सिंपल से एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, हैकिंग के बारे में, कि कैसे पासवर्ड और यूज़र नेम को क्रैक किया जाता है। जो हैकर्स लोग होते हैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को वर्ड लिस्ट की मदद से ब्रूट फोर्स अटैक लगा देते हैं। अगर आपका यूज़र नेम उसको पता है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। यूज़र नेम को सेम रखेगा, उसके बाद एपीआई के थ्रू वो वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा, जो इंस्टाग्राम या फेसबुक जो सोशल मीडिया होता है उसके प्लेटफॉर्म पे। उस यूज़र नेम पे यहाँ पर जो पासवर्ड है वो अगर मैच करता है इसी सेम तरीके से, यहाँ पर यूज़र नेम की जगह यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह वो एक एक करके पासवर्ड भेजेगा। एक एक करके पासवर्ड भेजेगा मतलब पहले तो 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 5, ऐसा करके बहुत बड़ा एक लिस्ट होता है जो हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम की दुनिया में ब्रूट फोर्स अटैक एक मोस्ट पावरफुल अटैक है, कि बहुत बड़ा एक वर्ड लिस्ट या डिक्शनरी रहता है जहाँ पर पासवर्ड सेव रहता है, वहाँ से अटैक होता है। तो हम यहाँ से मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर लॉगिन सिस्टम है, इसको यूज़ पे लेते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा गेट क्लोन दबा के ठीक है, मेरा पहले से यहाँ पर इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए डेस्टिनेशन पार्ट यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाई दे रहा है। तो एल एस कमांड की मदद से मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी में जाऊँगा।
cd कमांड देके सिंपल से इस डायरेक्टरी को पेस्ट करके अंदर चला जाऊँगा, लिख दूंगा। यहाँ पर अपना जो पाइथन फाइल है ये वाला है, इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ओके, अभी देखिए यहाँ पर मैं अगर दूँ यहाँ पर रेड मार्क, ओके, ये मेरा यूज़र नेम है, एंटर। मेरे जो डेटाबेस है या किसी भी चीज़ का जो साइन अप जब करते हैं तो वहाँ पर ऐसे ये जब आप यूज़र नेम एंटर करते हैं तो वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब मैं जो पासवर्ड दूंगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, रेड मार्क 1111, रेड मार्क 1, एंटर। ओके, अब बोल रहा प्लीज साइन इन। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अभी इसको साइन करते हैं, रेड मार्क एंटर। पासवर्ड आप सिर्फ 1111 देते हैं, एक्सेस डिनाइड कर दिया। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, यूजर नेम सेम देते हैं। यहाँ पर बार बार क्रिएट करने को हो रहा है क्योंकि मैंने इस छोटे से प्रोग्राम में डेटाबेस को इंसर्ट नहीं किया हुआ है, इसीलिए डेटाबेस को अगर इंसर्ट करता तो एक ही बार में वो डेटा को सेव करके रख लेता। लेकिन मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कि सिर्फ एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। रेड मार्क, इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा पासवर्ड छोटा सा दे देते हैं, 1 2 3 4, एंटर। रेड मार्क एंटर, 1 2 3 4, एक्सेस ग्रांटेड, वेलकम टू द सिस्टम, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला था कि वर्ड लिस्ट यहाँ पर कैसे होता है, वर्ड लिस्ट यहाँ पर कैसे हम लोग यूज़ करके किसी भी अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। तो सोचिए यूज़र नेम जो इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम के यूज़र नेम हमें पता चल ही जाता है। हम फ़ोन नंबर को अगर फॉरवर्ड पासवर्ड में देते हैं तब वहाँ से यूज़र नेम इजीली पता कर लेते हैं। उसके बाद यूज़र नेम के थ्रू हम पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। तो पहले तो आप हैकर सबका डिटेल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आप क्या खाते हो, फेवरेट क्या चीज़ है, ऐसे करके आपका बहुत सारे डिटेल्स पहले वो गेन करता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो अब यहाँ से लिनक्स में एक टूल मिलता है, ठीक है। सिर्फ आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो जैसे कि मैं आप एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो मेरा डायरेक्टरी सब देख लेते हैं कहाँ पर सेव होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ, कमांड देता हूँ यहाँ पर, मिनिमम लेंथ होगा 4, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, मैं मेरे तरफ से बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिनिमम लेंथ होगा 4 और मैक्सिमम होगा 6, ठीक है। इसके बाद हम क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम जो हम लोग कर दिए हैं तो उसको देने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ सेट कर लेते हैं। जैसे कि आप रुकिए, यहाँ पर क्रंच और इसके फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। क्रंच यहाँ पर देने के बाद मिनिमम 2 देते हैं और मैक्सिमम 5 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो देना है हम लोगों को, यहाँ से सिंपल से जो कर लेते हैं वर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ से जो आप लोग देख पा रहे हो कि क्रंच है, एक टूल का नाम है। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम 2 दे दिया कि पासवर्ड 2 नंबर हो सकता है और मैक्सिमम 5 उसके अंदर ही होगा। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक फाइल, इस फाइल में सेव होगा। उसके बाद स्पेस देंगे, ठीक है। इसके बाद लेंथ देंगे कि 100 पासवर्ड जनरेट होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। और मैं जो देने वाला हूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर पी देंगे, उसके बाद 1 2 3 4, रेड मार्क, ठीक है, और एंटर। यू मस्ट स्पेसिफाई टी व्हेन यूजिंग एल, ओके। हम अगर इसको यहाँ से हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से इससे एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर 70 MB लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एक जनरेट कर दिया, एलएस कमांड की मदद से यहाँ से इसको कैट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ऑप्शंस दिया था उस ऑप्शंस को यूज़ करके जितना भी पासवर्ड जनरेट कर सकता था, हम लोग जो मैथ में यूज़ करते हैं ना परम्यूटेशन, उसी को यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर जो जो मैंने दिया था, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिया था कि पासवर्ड और ये क्रिएट करने के लिए जो 1 2 3 4 उसके बाद रेड में फिर डाला था, तो उसको यूज़ करके जितना भी पासवर्ड बनाया जा सकता था बना दिया। जैसे कि मैंने लेंथ 5 लिया था, आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 5 तक ही इसने जनरेट किया है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ इतना ही था, इसीलिए नाम के बाद नंबर यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन जो जो मैंने वर्ड लिया था उसको सब कुछ को यहाँ से यूज़ किया हुआ है। जैसे कि इसके बाद इस पासवर्ड को जनरेट करके हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो फिलहाल क्या है, यहाँ पर यूज़र नेम तो पता है पहले से ही, और उस वर्ड लिस्ट की मदद से यहाँ पर अगर पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स अटैक हम लोग लगा देते हैं तो एक एक करके चेक करेगा। जो पासवर्ड सही होगा ऐसे शो कर देगा एक्सेस ग्रांटेड, और नहीं तो एक्सेस डिनाइड शो कर देता है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी जो साइन इन पेज है उसको फिशिंग पेज क्रिएट करके भी, या फेक जो हम लोग क्लोन बोलते हैं, क्लोन वेबसाइट क्रिएट करके फिशिंग अटैक कर सकते हैं। यहाँ से यूज़र नेम को पता करके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को इजीली हैक किया जा सकता है। तो इसीलिए जो आप लोग जो पासवर्ड होता है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो भी हैक सब कुछ भी किया जाता है लेकिन टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है। अगर आप कुछ लेटर्स और नंबर कुछ कैरेक्टर्स को मिक्स करके अगर 8 से ज़्यादा तक मतलब पासवर्ड का लेंथ रहता है तो उसको मतलब क्रैक करने पे बहुत सारा साल लग जाता है, 100 साल से ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो आशा करता हूँ मेरा ये जो लॉगिन सिस्टम है इसको क्रिएट करके और आप लोगों को यहाँ से जो वीडियो में अभी तक डिस्कस किया इस दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और मुझे भी बहुत सारा नॉलेज गेन हुआ इस प्रोग्राम को क्रिएट करके, और आगे काम कर रहा हूँ, देखता हूँ जितना भी नॉलेज गेन होगा आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। जितना शेयर करूँगा उतना मुझे भी याद रहेगा सब चीज़। ओके चलिए, तो इस वाले वीडियो को ऑफ करता हूँ, और मेरा जो गिटहब लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है, और लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से अपडेट रह सकते हैं मेरे साथ।